डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख सकते हैं प्रश्न नंबर 2, प्रश्नावली 7.4 कक्षा 10 गणित। तो प्रश्न नंबर 2 की तरफ गौर करेंगे। दिया गया है x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए यदि बिंदु x, y 1, 2 और 7, 0 संरेखी हो। तीन बिंदु दिए गए हैं, x, y 1, 2 और 7, 0 संरेखी हो। ये बिंदु जो है संरेखी हो, और संरेखी का हम आपको बता चुके हैं। चाहे तो दूरी के सूत्र से आप निकालिए, ए बी बी सी सी ए बी प्लस बी सी बराबर अगर सी ए है तो बिंदु संरेखी है, और चाहे आप त्रिभुज के क्षेत्रफल से निकाल सकते हैं। अगर हम त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे, अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आ जाता है तो बिंदु हमारे संरेखी है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये नहीं कह रहा है कि जांच कीजिए या दर्शाइए कि बिंदु संरेखी है या नहीं है। यहाँ पर सवाल कह रहा है कि हमारे बिंदु जो दिए गए हैं वो ऑलरेडी संरेखी है। तो x और y में संबंध ज्ञात कीजिए। अगर बिंदु हमारे संरेखी है, दिए गए बिंदु संरेखी है, तो ये जो है त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है वो 0 होगा। तो यहां से लिखेंगे, हमने मान लिया है, लिखेंगे चूंकि a के निर्देशांक हमने मान लिया x, y, b के निर्देशांक दिए गए हैं 1, 2 और हमने c के निर्देशांक मान लिए हैं 7, 0। सही है। चूंकि ये जो बिंदु दिए गए हैं तो हम यहां पर लिखेंगे चूंकि x, y 1, 2 और 7, 0 तीनों बिंदु कैसे हैं, आप देख सकते हैं संरेखी हैं। संरेखी है। कैसे हैं? तीनों बिंदु हमारे संरेखी है। जब यहां से आप देख सकते हैं तो बिंदु संरेखी है, तो इसलिए लिखेंगे, इसलिए त्रिभुज। अब देखिए हमने बिंदु का नाम दे दिया एबीसी, तो आपका जो त्रिभुज बनेगा वो एबीसी बनेगा। इसलिए त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर 0 हो जाएगा। त्रिभुज एबीसी के क्षेत्रफल का सूत्र लगा देंगे 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 और प्लस x3 y1 माइनस y2 बराबर 0। तो यहां से ये तो 1/2 जो है गुणा में है, उधर जाएगा भाग में, तो भाग में पहुंचेगा, ये तो आपका हो जाएगा 0। तो यहां से जो है इसकी वैल्यू रखेंगे, आगे सॉल्व करेंगे। देखो ये तो पहुंचा देंगे। x1 आप देख सकते हैं x1 y1, तो x1 यहां से हो जाएगा x इंटू y2 आप देख सकते हैं x1 y1, x2 y2 आपका है 2 माइनस y3 आप देख सकते हैं 0 प्लस x2 यहां से देखेंगे आपका है 1, y3 आपका है 0 माइनस y1 आपका है y प्लस x3 आप देखेंगे 7 और y1 आपका है y माइनस y2 आपका है 2 और ये दिया गया है बराबर 0। समझ रहे हैं आप? तो देखेंगे ये तो आपका हो जाएगा 2x और ये हो जाएगा माइनस का y और ये हो जाएंगे प्लस 7y और माइनस 14 बराबर 0। जब इसे सॉल्व करेंगे तो आप देख सकते हैं ये हो जाएगा 2x और 7 से 1 जाएगा प्लस के 6y माइनस 14 बराबर 0। ये आपका हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से दो कॉमन मिलने हैं, तो ये आपका हो जाएगा x प्लस 3y माइनस 7 बराबर 0। तो ये दो पहुंचा देंगे उधर भाग में, तो आपका बचेगा x प्लस 3y माइनस 7 बराबर 0। ये आपका संबंध आ जाएगा। या हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं x प्लस 3y बराबर 7, ऐसे भी लिख सकते हैं और यहां भी ऐसे भी लिख सकते हैं। आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। बहुत ही सरल क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। तो दिया गया है कि x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए यदि बिंदु, आपके तीन बिंदु दिए गए हैं कि तीनों बिंदु संरेखी हैं। तो यहां से हमने लिख लिया, हमने इसका नामकरण ए बी सी दे दिया। तो ए के निर्देशांक x, y, b के निर्देशांक 1, 2 और c के निर्देशांक हो जाएंगे आपके 7, 0। यहां पर जो है लिख देंगे ये c। सही है। तीनों बिंदु संरेखी है, इसलिए त्रिभुज एबीसी का जो क्षेत्रफल होगा वो 0 हो जाएगा। हमने त्रिभुज का सूत्र लगा दिया है। त्रिभुज का सूत्र जो है हमने आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। हमने कहा इसे नोट कर लीजिए और इसे याद कर लीजिए। ये नहीं सिर्फ नोट करके उसे रख लीजिए, रखने के लिए नहीं बताया है, नोट करके याद करने के लिए कहा है। ये नहीं कि नोट करके उसे जेब में रखने के लिए कहा है या कॉपी में बंद करने के लिए कहा है। इसे नोट करें और याद करें। अगर ये सूत्र याद होगा तो ये क्वेश्चन वेरी सिंपल है, बहुत ही सरल है। और क्वेश्चन याद नहीं होगा आपको तो ये क्वेश्चन बहुत ही कठिन है। आपको जो है आप वहां तक सोच ही नहीं सकते हैं, पहुंच ही नहीं सकते हैं। क्योंकि आपको मालूम है कि अगर
ये तीनों बिंदु संरेखीय है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है वो शून्य होगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल तो आप बराबर शून्य कर देंगे, लेकिन अब आप जब तक उसका सूत्र नहीं लगा पाएंगे, वैल्यू नहीं रखेंगे, तो सॉल्व कैसे करेंगे? जब आप उसका सूत्र ही नहीं रखेंगे तो वैल्यू रखेंगे कहां से? तो इसलिए इस सूत्र को नोट करेंगे, मैं पहले भी आपसे कह चुका हूं, और उसे याद करेंगे सही से। फिर उसके बाद मैंने सूत्र रख दिया, सभी की वैल्यू रख दी, वैल्यू रखने के बाद उससे सॉल्व कर लिया और आसानी से x और y में एक संबंध आ गया, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, उसे समझ सकते हैं। कहीं पर कोई समस्या तो कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। अगर समझ में नहीं आया है तो हमें बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि सर यहाँ पर समझ में नहीं आया, हम आपको पुनः समझाने की कोशिश करेंगे। अगर समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक कर देंगे, अपने दोस्तों में शेयर कर देंगे। मिलेंगे अगले वीडियो में प्रश्न नंबर 3 के साथ।